कपड़े भी हम लगाएंगे। पहले डॉक्टर जिंदर सिंह जी, डॉक्टर जिंदर सिंह जी, सामने सामने देखिए। कार्यक्रम का आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत करना है। भैया मोबाइल ऊपर कर लेना। सारा पहले मोबाइल वैन अपनी जड़ी एम्बुलेंस है डॉक्टर अनिल का नारियल फोड़ी उद्घाटन किया जा। तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब जी नारियल की फोड़ी है उद्घाटन करना डॉक्टर ऑन व्हील सारे लोगों की मैं मती बधाइयां देगा कि ये ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था सेवा भारती फिर अपना सहारा हेल्थ एंड डेवलपमेंट सोसाइटी ये एम्बुलेंस कराए जानी है। ग्रां के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा देने का एक छोटा जहा प्रयास है। असें प्रयास भी किया है कि ये एम्बुलेंस कुछ क्षेत्र च जाग जिस क्षेत्र च स्वास्थ्य दियां बसोली बने ते डुगन ऐसे सारे इलाकों च बारी बारी करिए इस वैन ने इस एम्बुलेंस ने जाना है। एम्बुलेंस हाँ बिल्कुल सर। All blood tests will come in 30 seconds. But with in this machine will do electric testing. This will also come in 30 seconds. T3, T4 tests. Everything will come in 30 seconds. All the investigation will be consultation done. That will be after 15-20 minutes. No, sir. Immediately. In 3, we have a target that in 3 minutes we have to complete the patient from end to end. So I will register the patient with the basic details. Sir. The basic details will all come here automatically in our software. And the entire process will be completely बताओ. 3 minutes, sir. The consultation plus. Okay. After the local doctor will assess the patient physically. If he is able to treat, he can. If not, we will consult doctor with the teleconsultation in the Gmail. And we'll also discuss the maximum of 3 minutes. If there are any requests required, If you have to consult doctor outside, with the teleconsultation. वो इतनी समझ आ नहीं रही। जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप जवाब नहीं दे रहे, जो आपको पता है वो बोल रहे हैं। सारे लोग क्या क्या प्रार्थना की जाती है। ये सहारा हेल्थ एंड डोडा कठुआ ते उन जम्मू कश्मीर और 5 उत्तर क्षेत्र उद्घाटन हो रहा है। उसमें से समाज में जो वंचित है निरा करके उनको भारती का इस 39 साल से धीरे धीरे देना एक शिशु वाटिका एक बड़ा विद्यालय है वो इतनी बड़ी बात है कि इस जो पिछड़ा क्षेत्र है पहाड़ी इलाका है जहाँ पहले से ही हेल्थ सर्विस की कमी है और वहाँ पर एक अध्याय आपने जोड़ा है, कितना फायदा। मैं समझता हूँ एक बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम और एक ही समय में बहुत सारे कार्य इसमें संपन्न हो रहे हैं। इसमें सेवा भी है, इसमें संपर्क भी है, इसमें स्टार्टअप भी है। और मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में जो प्राथमिकताएं थी वो तीनों की तीनों प्राथमिकताएं इसमें झलक रही हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार सेवा को समर्पित है और आज इसमें सेवा का आप दर्शन कर रहे हैं। संपर्क भी है और आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा
चला रहा एक स्टार्टअप ग्रुप अपना योगदान करके अपनी भूमिका निभा रहा है। ये एक अपने तरह का पहला प्रयोग है, ये दर्शकों को समझाने के लिए अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में इससे पहला प्रयोग कभी नहीं हुआ। टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक जो आधुनिकतम स्टेट ऑफ आर्ट, दुनिया में किसी भी जगह आप जाए इससे बेहतर आपको मोबाइल क्लिनिक बेस्ड ऑन टेलीमेडिसिन नहीं रहेगी। हमने ये तीसरा चरण है। ये मन में ख्याल आया कि ऐसे क्षेत्र उधमपुर, कठुआ, डोडा इस लोकसभा क्षेत्र के जहाँ दूर दराज के इलाकों में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ वहाँ पर लोगों ने कभी डॉक्टर के दर्शन तक नहीं किए। अगर हेल्थ क्लिनिक है तो डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी अगर डॉक्टर है तो डिस्पेंसरी नहीं है, मगर किन्हीं कारणों से वो वंचित रहते हैं। तो हमने पहला ये प्रयोग किया था। गंढो एक दूर दराज का क्षेत्र है डोडा में, 3 महीने ये मोबाइल टेलीमेडिसिन क्लिनिक वहाँ रही। 30 गाँव में इसका घूमना रहा और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में मरीजों ने इसका लाभ उठाया। उसके बाद हम सीमावर्ती क्षेत्र में गए, इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ हीरानगर के पास, वहाँ पर भी उसी प्रकार से 3 महीने लगाए। और अब बिलावर के इस मांडली के पास के गांव जो हैं उसका एक सूची बना दी गई है, दूर दराज के गांव जहां अगर डॉक्टर की नियुक्ति भी की जाती है तो जाता नहीं है। अब इसकी विशेषता ये है, क्योंकि ये भी समझना अनिवार्य है आने वाले समय के लिए, 5-7 मिनट में सारे के सारे बॉडी के टेस्ट इसमें कर दिए जाएंगे, जो शायद आपको अगर जम्मू में भी करवाने होंगे तो 10, 15, 20 हज़ार से कम नहीं लगेगा। और अगर आप मुंबई, दिल्ली जाएंगे तो कोई उससे कई गुना ज़्यादा। उसके उपरांत अगले 10 मिनट में ये निर्धारित कर दिया जाएगा किस प्रकार के विशेषज्ञ से आपको मशवरा करना है, कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। ये टाई अप किया गया है कुछ एक अस्पतालों के साथ, अहमदाबाद में, बंगलौर में, सूरत में। तत्काल उस कंसर्न, अगर न्यूरोलॉजिस्ट है नसों की बीमारी तो न्यूरोलॉजिस्ट मिलेगा, हार्ट की बीमारी तो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटीज़ है तो डायबिटोलॉजिस्ट, उसके साथ आपका संपर्क होगा वीडियो के माध्यम से। और अगले 10 मिनट में प्रिंटर के माध्यम से आपको प्रिस्क्रिप्शन उसका प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया 20-25 मिनट में संपन्न हो जाती है। अब अगर इसी प्रकार के अस्पताल और इसी स्तर के डॉक्टर के साथ मशवरा आपने बड़े शहर में जाकर के करना हो तो हो सकता है पहले 2-3 हफ्ते आपको अपॉइंटमेंट ही ना मिले, और अगर मिले तो 50-60 हज़ार रुपया मामूली बात है। पहले दिन आप टेस्ट करवाएंगे, दूसरे दिन रिपोर्ट मिलेगी, तीसरे दिन फिर से आप लाइन में लगेंगे। ये सुविधा यहाँ पर लगाई है और हमारी कल्पना है कि अगले 1-2 वर्ष में जब इस प्रकार का हम कैंप लगाएं तो इसमें रोबोटिक सर्जरी की भी सुविधा हो, क्योंकि रोबोटिक सर्जन्स के साथ भी हम संपर्क में हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक 6G इत्यादि जब शुरू हो जाए तो स्टिचेस वगैरह टांके लगाने में ज़रा और ज़्यादा आसानी और सुविधा हो जाती है। और इससे एक तरह का लोगों में जागरूकता का भी काम रहेगा कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस समय उपलब्ध है मोदी जी के आने के बाद इस देश में, और हेल्थ स्टार्टअप्स के लिए एक नया विकल्प। ये 3 महीने का जो एक साइकिल चलता है उसमें कम से कम 30-40 लाख रुपया इन्वेस्ट होता है जो स्टार्टअप के ही खाते में जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ल्यूक्रेटिव स्टार्टअप एवेन्यू भी है इसमें, रोजगार केवल सरकारी नौकरी ही नहीं इसमें भी है। इसीलिए मैंने कहा इसमें सेवा भी है, इसमें संपर्क का भी काम है और इसमें स्टार्टअप का भी एक विकल्प है। आपने जैसे कहा कि एक अच्छा प्रयोग जो गंदोह से शुरू हुआ बिलावर तक पहुंचा है, तो क्या स्थायी रूप में भी इस प्रकार से कार्य मुझे लगता है आगे चल करके, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो जमाना जाता रहा जब सरकार अलग काम करती थी, प्राइवेट सेक्टर। अब हमें समन्वय से काम करना होगा। पब्लिक प्राइवेट की जो बीच में दरार है वो समाप्त हो जाएगी। इस सिनर्जी के साथ सबको काम करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में सरकार भी इसमें सहयोग करे, क्योंकि ये तो सारा वॉलंटरी हुआ है और ये जो खर्चा है ये भी संग्रह करके आपसी सोर्सेज से, वॉलंटरी सोर्सेज से जनरेट किया गया है। लेकिन मेरे मन में ये भी था कि इससे शायद जागरूकता का भी काम हो कि यहाँ जो कि ये हमारा प्रदेश थोड़ा सा दूर दराज का प्रदेश है, स्टार्टअप्स की इतनी ज़्यादा यहाँ पर अभी वो मुहिम उस तरह से पकड़ नहीं ले पाई जिस प्रकार से गुजरात और कर्नाटक जैसे प्रदेशों में। तो उसके बारे में भी कुछ समझ आई, क्योंकि यहाँ जब बच्चे आएंगे देखेंगे किस तरह से काम हो रहा है। थोड़े से यहाँ के हमारे पास 3 बच्चे हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं इसके सहारा ग्रुप के। उनमें से एक बच्ची है जो हैदराबाद से आई हुई है, एक बेटा है गुजरात से, एक है बंगलौर से। तो उन 3 बच्चों से हमारे दूसरे जो बच्चे हम उम्र हैं बैठकर उससे बातचीत करेंगे तो उनके भी ध्यान में आएगा कि इस तरह से भी किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक यहाँ पर वो जो सरकारी नौकरी मानसिकता में घुस गई है
तो 3-3 हज़ार की नौकरी के लिए हम डिग्री लेकर के इतना समय ज़ाया करते हैं। ये बच्चे कई हज़ार कई लाखों रुपया कमा रहे हैं इसमें से। ये और बात है कि हमने तो ये एक वॉलंटरी कैंप के तौर पे लगाया है, लेकिन ये इनके लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का एक आकर्षक साधन भी है। जी सर, सरकार की कोशिश है कि हेल्थ सेक्टर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जम्मू में लाया जाए, और काफ़ी कोशिशें भी आपकी तरफ से हो रही है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तो शायद होगा ही, और साथ ही सरकार और प्राइवेट सेक्टर को जुड़ करके काम करना होगा। जी सर, सड़कों की बात है, काफ़ी लंबी सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है, तो क्या देखते हैं इस पहाड़ी क्षेत्र को किस उधमपुर कठुआ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को ये श्रेय जाता है कि उधमपुर जिला पिछले 3 वर्षों में PMGSY में अव्वल आ रहा है, और भद्रवाह की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सबसे अधिक PMGSY की एलोकेशन पिछले साल उसको हुई है। वो इसलिए हो पा रहा है कि मोदी जी ने शुरू में ही संकल्प किया था कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो कहीं ना कहीं वंचित रह गए, जो पिछली सरकारों की प्राथमिकता में नहीं आए, उनको विकसित क्षेत्रों के स्तर पर ला करके खड़ा करना। और इसलिए जो भी हमने मांगा मोदी जी ने हमें दिया। ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में वाहिद एक कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज हमें केंद्रीय राशि से मिले हैं। और जब स्टार्टअप की बात करें तो ये तो एक टेली स्टार्टअप, मेडिकल हेल्थ स्टार्टअप्स का उदाहरण है। एग्री स्टार्टअप्स जो लेवेंडर है उसका काम भी यहीं से शुरू हुआ, और आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम इसमें योजना बना रहे हैं कि बिलावर के क्षेत्र में, बन्नी के क्षेत्र में भी उसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि भद्रवाह में कम से कम 3,000 हमारे युवा उससे साथ जुड़ गए हैं। कई बच्चे MBA BTech करके नौकरियां छोड़ करके आए हैं, क्योंकि उसमें भी लाखों रुपया वो कमा रहे हैं लेवेंडर कल्टीवेशन के माध्यम से। और दुनिया भर में भद्रवाह को अरोमा मिशन का जन्म स्थान कहा जा रहा है। अब वो प्रयोग हमने शुरू किया है बसंतगढ़ के क्षेत्र में, उधमपुर में। आने वाले समय में कोशिश है कि रियासी और बन्नी बिलावर में भी लाया जाए, ताकि एक रोजगार का भी साधन बने और इससे उस स्थान का नाम भी हिंदुस्तान और दुनिया के नक्शे पर आ जाए। सर, बिलावर के लोगों की मांग है कि टनल जो है बालासुंदरी की पहाड़ियों से निकाला जाए। मंजूर हो गया, उसमें बीच में कुछ अड़चनें आ रही थी, लेकिन अब वो जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सर।